मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। बात आज से 4 साल पहले की है, जब राजू चाचा पहली बार संपर्क के घर आए थे। संपर्क उस वक्त यही कोई 22-23 साल का रहा होगा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, गोरा रंग, प्यारे से होंठ और शरीर ऐसा चिकना मानो जैसे उसके कभी बाल आए ही नहीं थे। संपर्क बहुत खुश मिजाज लड़का था, हमेशा खुश रहता, खुशियां बांटता। और उधर राजू चाचा एकदम गंभीर स्वभाव के थे। जिस दिन वो पहली बार आए थे, संपर्क ने उन्हें देखते ही उनके पैर छुए, जैसे कि सभी के वो छूता था उनको सम्मान देने के लिए। पर राजू चाचा ने उसके सर पे तक हाथ ना रखा। इस पर संपर्क ने मस्ती करते हुए बोला उनको, जीते रहो, खुश रहो। राजू चाचा उसको हैरानी से देखते रहे और बोले, ये क्या था? तो संपर्क ने कहा, आप तो आशीर्वाद दे ना सके तो मैंने आपको दे दिया। राजू चाचा बोले, तुम्हारे आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेना होगा तो खुद ही ले लूँगा। संपर्क बोला, क्या ले लोगे? राजू चाचा बोले, जाने दो, जाके काम करो अपना। संपर्क ने उन्हें इग्नोर किया। वो समझ गया कि उसकी इनके साथ बनने नहीं वाली, क्योंकि जितना घमंड राजू चाचा में है उतना घमंड तो गली के कुत्तों में भी नहीं होता। ऐसा संपर्क ने मन में सोचा। उसने उनसे फिर दोबारा बात नहीं की। वो उसके घर पे कम से कम 2 महीने के लिए रुकने आए थे। संपर्क अपनी पढ़ाई में लग गया, अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना, पढ़ाई करना, कॉलेज जाना, ट्यूशन्स जाना और कुछ बच्चों को पढ़ाना। इसी सब में वो अपना पूरा समय निकालता था। वो अपने समय को व्यर्थ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसके विपरीत राजू चाचा हर समय लेटे रहते थे। कहने को तो वो यहाँ एग्ज़ाम देने आए थे, उसकी तैयारी करने आए थे, पर उनसे एक चम्मच भी उठाई नहीं जाती थी। संपर्क को बहुत गुस्सा आता था जब भी वो राजू चाचा को पड़े पड़े देखता था। कभी कभी तो वो बस टॉन्ट मार देता था कि कुछ लोग तो बस सपने देखते हैं बड़े बड़े, वो भी खाट पे पड़े पड़े। और इस पर राजू चाचा बेहद चिढ़ जाते थे, पर कुछ बोल नहीं पाते थे। संपर्क के मम्मी पापा अक्सर राजू चाचा को समझाने की कोशिश किया करते थे कि पढ़ लो, एग्ज़ाम आ रहा है, तुम यहाँ पढ़ने ही आए हो, और अगर तुम्हें लेटे ही रहना था तो फिर तुम यहाँ आए क्यों? पर उनके ऊपर कोई असर ही नहीं होता था। संपर्क के फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया। संपर्क ने कॉलेज में टॉप किया था फर्स्ट ईयर में। ये देखकर उसके घर वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। राजू चाचा को संपर्क अपने हाथों से मिठाई खिलाने गया। उसने चाचा से कहा, मुंह खोलो अपना, कुछ मीठा खिलाता हूँ। राजू चाचा ने मुंह खोला। संपर्क ने उन्हें मिठाई खिलाई, पर वो बोले, मज़ा नहीं आया यार, हल्का मीठा था। और ये बोलकर उन्होंने संपर्क को पकड़ लिया और उसके होंठों को चूम लिया और बोले, अब मिठाई पूरी हुई। संपर्क एकदम से घबरा गया। ये क्या हुआ उसके साथ? वो राजू चाचा पे जोर से चिल्लाया, ये क्या बेहूदगीपन है? और राजू चाचा बोले, अरे मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, तुम तो एकदम सीरियस हो गए, कोई इज्जत थोड़ी लूट ली मैंने तुम्हारी। संपर्क बोला, आपसे क्या ही मुंह लगाऊं, आपसे मुंह लगाना मतलब अपना समय खुद ही बर्बाद करना। राजू चाचा चुप हो गए। संपर्क बोला, देखो, आपका तो कोई भविष्य है नहीं, आप तो पढ़े रहोगे और पढ़ाई लिखाई भी आपसे होती नहीं है। मैं पढ़ने लिखने वाला लड़का हूँ, और जो आपने अभी किया वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और मुझे पसंद भी नहीं आया। तो दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना मम्मी पापा को बोल दूंगा। राजू चाचा थोड़े से घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं संपर्क सच में ना बोल दे, इसलिए उन्होंने चुप रहना ठीक समझा। संपर्क देर रात सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं पड़ रही थी।
वो जब जब आंखें बंद कर रहा था उसे बस वही ख्याल आ रहा था। उस ख्याल में राजू चाचा उसके होठों को चूम रहे थे। संपर्क कभी इधर करवट बदलता, कभी उधर करवट बदलता, तो कभी अपने होठों को बार बार पोंछता, साफ करता। उसे अंदर से अजीब सा लग रहा था। वो गुस्से में भी था और वो गुस्से में उठा और उसने राजू चाचा को सबक सिखाने का फैसला किया। राजू चाचा बरामदे में खाट पर सो रहे थे। संपर्क वहां पर जाकर उनके पास खड़ा हो गया। वो हाथ में एक पानी से भरा मग्गा पकड़े हुए था। वो उनके ऊपर वो पानी उड़ेल देना चाहता था, पर राजू चाचा को इतनी चैन की नींद सोते देख संपर्क पानी को फेंक ना पाया उनके ऊपर, बल्कि वहीं बाजू में उनकी खाट पर बैठ गया। वो बस राजू चाचा के होठों को देख रहा था। उसे ना जाने क्यों उनके होठ बहुत आकर्षित लग रहे थे और उसका मन कर रहा था कि वो उनके होठों को अपने हाथों से छुए, पर उसके अंदर डर था कि कहीं राजू चाचा जाग ना जाएं। फिर भी हिम्मत करते हुए उसने अपनी उंगलियां उनके होठों पर फेरी। राजू चाचा ने हल्के से करवट बदली तो वो डर गया और खाट के नीचे छिप गया। पर जब दोबारा से राजू चाचा खर्राटे भरने लगे तो संपर्क उठा, खाट के नीचे से बाहर आया और वो राजू चाचा की तरफ देखने लगा। वो करवट बदल चुके थे तो संपर्क दूसरी साइड से उनकी तरफ चला गया और इस बार उसने हिम्मत करके अपने होठों को उनके होठों पर रखा। धीरे धीरे वो अपने होठों से उनके होठों पर दबाव बना रहा था और फिर उसने अपने होठों में चाचा के होठ को रख लिया और धीरे धीरे बहुत सॉफ्टली राजू चाचा के होठों को चूसने लगा। राजू चाचा की अचानक से नींद टूटी और संपर्क पूरी बुरी तरह से हिल गया। राजू चाचा बोले, ये क्या कर रहे हो तुम? संपर्क घबरा गया और बोला, कुछ नहीं। राजू चाचा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने संपर्क से कहा, यहाँ बैठ, बैठ इधर अभी। संपर्क बेचारा डरा हुआ चारपाई पे बैठ गया। वो सोच रहा था कि कहीं ये घर वालों को ना बोल दे। और राजू चाचा ने उससे कहा, ये तू कर क्या रहा था? तुझे मैं औरत लग रहा हूँ जो तू मेरे होंठ चूस रहा है? संपर्क बोला, अरे आपने भी तो सुबह किया था ना, तो मैंने सोचा मैं बदला ले लूँ। राजू चाचा बोले, अच्छा ये बदला है तेरा? मैंने तो हल्के से चूमा था और तू मेरे होठों को चूस रहा था जैसे मधुमक्खी रस पीती है, ऐसे है? संपर्क एकदम खामोश रहा। राजू चाचा उसके ऊपर शब्दों की बौछार किए जा रहे थे और वो बेचारा धरती के अंदर गड़ा सा जा रहा था। फिर राजू चाचा बोले, अच्छा सच बता, तू मेरे होठों को क्यों चूम रहा था? संपर्क बोला, सुबह आपने मेरे होठ चूमे थे तो फिर मैंने सोचा मैं भी चूमूंगा, इसलिए। राजू चाचा बोले, पक्का यही बात है, कोई और बात नहीं? वैसे कैसा लगा? संपर्क अब चुप हो चुका था। राजू चाचा का गुस्सा ठंडा हो चुका था और वो बड़े अच्छे मन से पूछ रहे थे, सच बता संपर्क, कैसा लगा मेरे होठों को चूमकर तुझे? मज़ा आया ना? शरीर में करंट सा दौड़ा ना? संपर्क एकदम खामोश था। राजू चाचा ने संपर्क को अपने पास खाट पे बिठाया। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से उसे खाट पर लिटा लिया। संपर्क किसी बेजान पुतले की तरह लेटा हुआ था और राजू चाचा ने पहले उसके गाल को चूमा, फिर उसकी गर्दन को। उसकी शर्ट के 2 बटन खोले, जिस पर संपर्क ने उसे रोक दिया और बोला, ये क्या कर रहे हो आप? राजू चाचा बोले, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? संपर्क बोला, मुझे ये सब पसंद नहीं। तो राजू चाचा रुक गए और बोले, होठ से होठ लगाना तो पसंद है ना, करूं? और उन्होंने अपने होठ संपर्क के होठ पर रख दिए। वो संपर्क के सर को पीछे से पकड़े हुए थे और लगातार उसके होठों को अपने होठों में भर के चूमे जा रहे थे। दोनों के अरमान जाग चुके थे। संपर्क ने भी अपने हाथ राजू चाचा की पीठ पर कर लिए थे और उन्हें कसकर पकड़ लिया था। इधर राजू चाचा संपर्क को बेतहाशा चूम रहे थे। वो अपने होठ संपर्क के होठों से हटा ही नहीं रहे थे। उन्होंने इस कदर संपर्क को चूमा कि संपर्क के होठ फटने लगे और उसके होठों से खून आने लगा। इस पर राजू चाचा बोले, मैंने तुम्हारा नमक चख लिया है। तो इस पर संपर्क बोला, अब नमक चख लिया है तो नमक हरामी मत करना। वो पहली बार था जब राजू चाचा और संपर्क एक साथ एक खाट पर पूरी रात लेटे रहे। तड़के सुबह उठकर संपर्क अपने कमरे में भाग गया।
क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके मम्मी पापा ना देख लें, और अगर देख लिया तो फिर वो संपर्क से पूछेंगे और संपर्क क्या ही जवाब दे पाएगा। सुबह के 7 बज रहे थे। संपर्क अभी तक अपने कमरे के बाहर नहीं आया था। इस पर संपर्क की मम्मी ने जाकर उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आंखों को मलता हुआ संपर्क बाहर आया। हाँ मम्मी, बताओ। संपर्क की माँ बोली, हाँ मम्मी बताओ कि बेटा, समय देखा है तुमने? 7 बज चुके हैं। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या आज? संपर्क एकदम से घबरा गया क्योंकि वो लेट हो चुका था। उसके कॉलेज का समय 8 बजे का था। सिर्फ 1 घंटा बाकी था, जिसमें उसे खाना भी था, पीना भी था, नहाना भी था और कॉलेज भी जाना था। उसने बोला, आप जल्दी से मेरा नाश्ता पैक कर दो, मैं नहा कर आता हूँ। संपर्क नहाने को गया तो देखा बाथरूम में पहले से कोई और था। उसने दरवाज़ा खटखटाया, बार बार दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से राजू चाचा बोले, कौन है? संपर्क बोला, अरे मैं हूँ यार, मेरे को कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है, जल्दी निकलो ना आप। राजू चाचा बोले, मैं अभी तो आया हूँ, नहाना शुरू भी नहीं किया मैंने। संपर्क बोला, तो आप निकल आओ, मैं नहा के कॉलेज चला जाता हूँ, फिर आप नहाते रहना। राजू चाचा बोले, ऐसे कैसे निकल आऊँ, मैंने तो अभी कुछ भी पहना भी नहीं है। संपर्क शर्मा गया और बोला, तो पहन लो ना, बाहर आ जाओ। राजू चाचा ने हल्का सा गेट खोला और संपर्क का हाथ पकड़ के उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया और बोले, चलना साथ में नहाते हैं। संपर्क थोड़ा सा शर्मा गया और राजू चाचा ने पानी भरकर उसके कपड़ों सहित उसके ऊपर डाल दिया। संपर्क बोला, अरे अरे, कोई देख लेगा। राजू चाचा बोले, देख लेगा तो क्या हो जाएगा, 2 लड़के तो साथ में नहा ही सकते हैं ना, तुम्हें वैसे भी देर हो रही थी। संपर्क कुछ सोचकर कुछ भी नहीं बोला, पर जब वो राजू चाचा के बदन को देख रहा था तो वो बस देखे जा रहा था, ऊपर से लेके नीचे तक, और उसकी नज़र एक जगह आकर टिक गई थी। राजू चाचा जितना हिल रहे थे उनका सब कुछ हिल रहा था और संपर्क लगातार बस वही देखे जा रहा था। राजू चाचा ने संपर्क से बोला, चलो नीचे बैठो। संपर्क पहले तो बैठ नहीं रहा था, पर फिर घुटनों पर आ गया। राजू चाचा ने हल्के से उसके बालों में पानी डाला और उसके सर के बालों को साफ किया। फिर उससे कहा, कपड़े निकालो अपने। संपर्क ने अपने कपड़े निकाले। उन्होंने संपर्क के बदन पर साबुन मला अच्छे से और संपर्क से बोले, मेरे बदन पर साबुन मलो। संपर्क ने उनके बदन पर साबुन मला। धीरे धीरे करके संपर्क के इमोशंस पूरी तरह से जाग गए। राजू चाचा बोले, ओए होए, क्या बात है, बहुत सही दिशा में जा रहे हो तुम तो। संपर्क बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजू चाचा बोले, पर दिख तो ऐसा ही रहा है। अब मुझसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है तुम्हें, मैं तो तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, देख लो ना मुझे अच्छे से, और मुझे भी देखने दो। संपर्क बोला, आप तो बहुत बदमाश हो। उसने जल्दी जल्दी खुद के शरीर पर पानी डाला, खुद को अच्छे से धोया, साबुन साफ किया और फिर टॉवल लेकर लपेट कर बाथरूम के बाहर निकल गया। राजू चाचा उसे आवाज़ देते रहे, पर संपर्क रुका नहीं और वो जल्दी से अपने कमरे में चला गया। उसने कपड़े चेंज किए फटाफट फटाफट और कपड़े चेंज करके कॉलेज के निकलने के लिए तैयार हो गया। वो बस निकलने ही वाला था कि राजू चाचा ने उसे आवाज़ दे दी। संपर्क रुक गया। राजू चाचा बोले, रुक जा, मैं तुझे छोड़कर आता हूँ तेरे कॉलेज, वरना तू लेट हो जाएगा। संपर्क बोला, आप कैसे जाओगे? राजू चाचा बोले, बाइक से। संपर्क बोला, लाइसेंस है? राजू चाचा ने कहा, और तुम्हें क्या लगता है लाइसेंस नहीं होगा मेरे पास? सब कुछ चलाने का लाइसेंस है मेरे पास। और फिर संपर्क के पास आकर बोले, तुम कहो तो तुम्हें भी चला दूँ, तुम्हें भी बढ़िया राइड करा सकता हूँ मैं। संपर्क बोला, मस्ती बहुत हुई, जल्दी से चलो, मुझे कॉलेज छोड़ कर आओ। राजू चाचा ने चाबी ली, बाइक स्टार्ट की संपर्क के पापा की और संपर्क को पीछे बिठा लिया। संपर्क पीछे बैठा था पर डिस्टेंस पे था। राजू चाचा ने उसके हाथ पकड़ के खींचे और अपनी जांघों पर रख लिए और बोले, कसकर पकड़ कर बैठ, कहीं गिर गया तो। संपर्क ने राजू चाचा को कसकर पकड़ लिया। राजू चाचा ने बाइक स्टार्ट की और वो निकल पड़े संपर्क के कॉलेज के लिए। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए।